नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले बात पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त वीपी सिंह की अगुवाई में ये बैठक हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। ये कहा जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग इस मामले में सरकार से ओपिनियन मांग सकता है। वहीं भोपाल में बीजेपी की भी बड़ी बैठक होनी है आज। इस बैठक में पंचायत चुनाव पर पार्टी रणनीति बनाएगी। तो अहम खबर है, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज राज्य निर्वाचन आयोग बैठक इसकी शुरू हो गई है। बैठक जारी है और राज्य निर्वाचन आयुक्त वीपी सिंह की अगुवाई में ये बैठक इस वक्त हो रही है। आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है राज्य निर्वाचन आयोग की। और यह भी कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग इस मामले में सरकार से भी ओपिनियन मांग सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी भी आज बड़ी बैठक करने जा रही है और यह बैठक भी पंचायत चुनाव के मद्देनजर ही है। बीजेपी जहां पंचायत चुनाव को लेकर आज अपनी रणनीति तय करेगी, किन मुद्दों पर ज्यादा फोकस करना है, कैसे लोगों के बीच जाना है, कैसे जनता तक अपनी बात पहुंचानी है। दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, निर्देश के बाद, और यह भी संभव है कि राज्य सरकार से भी राज्य निर्वाचन आयोग ओपिनियन मांगे। हालांकि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो गई, लेकिन जो ओबीसी रिजर्व सीट, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उन्हें रिजर्व ना माना जाए, सामान्य मानकर इलेक्शन कराए जाएं। हालांकि इस पर सियासत जोर शोर से हो रही है। तो दो बैठक, एक बैठक जहां शुरू हो चुकी है, ये जो बैठक शुरू हो गई है वो राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक है। वीपी सिंह जो कि राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी अगुवाई में ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। जबकि आज बीजेपी भी अहम और महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। बीजेपी की बैठक भी पंचायत चुनाव के मद्देनजर ही है। रणनीति पर चर्चा होगी, मुद्दों पर फोकस होगा, किन मुद्दों को ज्यादा हाईलाइट किया जाए, कैसे जनता तक पहुंचा जाए, और गांव की सरकार, हम कहें गांव की सरकार का चुनाव है ये, और महत्वपूर्ण भी। यहीं से जमीन मजबूत भी होती है सियासी दलों की। इस लिहाज से इस चुनाव को किसी भी सूरत में हल्के सियासी दल नहीं लेना चाहते। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से और जानकारी के साथ। मनोज, सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो बैठक इस वक्त चल रही है, उससे जुड़ी जानकारी आपके पास है, वो जरूर बताएं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला या निर्देश, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को नए सिरे से पंचायत चुनाव पर विचार करना पड़ रहा है। मनोज। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल जो आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने उसी आदेश के तहत तमाम उन व्यवस्थाओं को निरस्त करने का काम किया था जो कि ओबीसी के आरक्षण से जुड़ी हुई थी। और अब उस आदेश के बाद जो है आज एक महत्वपूर्ण बैठक, जो राज्य निर्वाचन आयोग हैं, उसके आयुक्त हैं, उनके नेतृत्व में ये बैठक चल रही है। तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। साथ में विधि विशेषज्ञों की भी राय ली जा रही है। और हो सकता है कि इस बैठक के बाद अभिमत भी जो है वो सरकार के द्वारा लिया जाए, आयोग ले सकता है। लेकिन अभी फिलहाल इसी को लेके मंथन चल रहा है कि जो आरक्षण जो दिया गया था ओबीसी को, उसको उस प्रक्रिया को निरस्त करने का काम किया गया, उस पर रोक लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने किया। लेकिन अब आगे किस तरीके से जो है आयोग अपने चुनाव की प्रक्रिया को लेके काम करेगा, क्योंकि नामांकन फॉर्म भी जो है वो लगातार आने लगे। कल निर्देश दिए थे कि ओबीसी को लेके
किसी तरीके का नामांकन जो फॉर्म है वो नहीं लिए जाए। तमाम निर्देश कल ही रात को जारी कर दिए गए थे और चुनाव जो है, पंचायत चुनाव जो है कानून के दायरे में करने की बात भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। तो ऐसे में आगे किस तरीके से विधि विशेषज्ञों की राय ली जाती है और आगे किस तरीके से चुनाव को कराया जाता है, क्योंकि 6 जनवरी को जो है वो पहले चरण की जो चुनाव है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में आगे की रणनीति को लेकर, क्योंकि कानून और संविधान के अनुरूप इस चुनाव को कराना है, इस चुनाव को कैसे कराएंगे उसको लेकर आज जो है इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। जी मनोज, ये भी बताया जा रहा है कि सरकार से भी ओपिनियन मांग सकता है निर्वाचन आयोग। जी बिल्कुल, क्योंकि अब बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से भी अब कांग्रेस पर ये आरोप लगाए जाने लगे हैं कि कांग्रेस की तरफ से कोर्ट के अंदर विवेक तनखा ने विरोध 27% आरक्षण का विरोध किया था और यही कारण है कि इसी विरोध के चलते जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का आदेश दिया है। लेकिन अभी फिलहाल किस तरीके का मंथन में बात सामने निकल कर आती है, किस तरीके की आगे प्रक्रिया होगी, लेकिन आयोग की तरफ से ये बात स्पष्ट कर दी है कि पंचायत चुनाव को निरस्त नहीं किया जाएगा, आगे नहीं बढ़ा जाएगा। जो प्रोग्राम उनके द्वारा तय किया गया उसी प्रोग्राम के तहत जो है चुनाव को आगे कराने का काम करेंगे। लेकिन कानूनी दायरे की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कल कही थी उसको लेकर जरूर अब मंथन किया जा रहा है कि इस चुनाव को आगे किस तरीके से कराना है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी जो है वो आरक्षण को खत्म करने का काम किया था। सामान्य सीटों पर ही वो चुनाव होंगे, इस तरीके के निर्देश भी जो है तमाम कलेक्टर को दिए गए थे। तो आगे जो गाइडलाइन जिस तरीके से आएगी उसको किस तरीके से फॉलो करना है, खास तौर से गाइडलाइंस बिल्कुल और कानून का ध्यान रखा जाएगा। और ये महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त राज्य निर्वाचन आयोग की भोपाल में चल रही है, बीपी सिंह आयुक्त के नेतृत्व में। बहुत शुक्रिया मनोज आपका, इस बैठक पर नजर आप बनाए रखिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस की वजह से ही ओबीसी वर्ग को नुकसान हो रहा है। वहीं कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से पंचायत चुनाव को कैंसिल करने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए, इसके बिना पंचायत चुनाव नहीं हो सकते। देखो, पहली बात तो जो ओबीसी समाज है वो कांग्रेस के षड्यंत्र का शिकार हुआ है। चुनाव निरस्त कराने के बहाने कांग्रेस ने ओबीसी का जो है नुकसान किया है। कांग्रेस की नीयत बहुत साफ है कि ओबीसी का उद्धार नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या का गलत आंकड़ा विधानसभा को दिया, न्यायालय को दिया, तब से इन्होंने जो षड्यंत्र प्रारंभ किया था आज तक वो षड्यंत्र चल रहा है। कांग्रेस का बस चले तो सुप्रीम कोर्ट को समाप्त कर दे, चुनाव आयोग को समाप्त कर दे, सीबीआई को समाप्त कर दे। मध्य प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव एवं नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव नहीं करा सकती। प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से हम मांग करते हैं कि पंचायत चुनाव पूरी तरीके से निरस्त करे और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन करते हुए ट्रिपल टेस्ट के तहत पूरी ओबीसी जनसंख्या के आर्थिक एवं सामाजिक आकलन करे और आयोग से उस आकलन की सिफारिश कराए। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान आया है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का विरोध किया। इस आधार पर कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाई है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इससे एक बार फिर साफ हो गया है कि कांग्रेस ओबीसी वर्ग की विरोधी है। भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में गलत तरीके से पक्ष रखकर आरक्षण पर रोक लगवाई है। ये जो पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण पर पंचायत निर्वाचन में रोक लगाई गई है, ये कांग्रेस के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जो कांग्रेस के राज्यसभा के माननीय सांसद हैं, अधिवक्ता भी हैं, विवेक तनखा जी के द्वारा कल सर्वोच्च न्यायालय में ओबीसी आरक्षण का विरोध किया गया पंचायतों में, और उस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई है। और शरद श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। शरद, पंचायत चुनाव अब
सियासत का अखाड़ा बना हुआ है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन ये आरोप बीजेपी कहती है कि ओबीसी को नुकसान पहुंचाया कांग्रेस ने। कांग्रेस कहती है 27% आरक्षण ओबीसी को चुनाव में मिलना चाहिए। हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, कौन किसे नुकसान पहुंचा रहा है? देखिए, अब हकीकत समझने को बाकी कुछ रह नहीं गया है प्रशांत। अब ये मुद्दा सीधे तौर पर राजनीतिक हो चला है, और वो राजनीतिक होने की वजह ये है कि कल दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया जिसमें ये कहा कि जो चुनाव है उस पर तो रोक नहीं लगाई जा रही है। खास बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन ओबीसी के लिए आरक्षित जो पद थे उन पर चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करने के लिए कहा, और उसी के परिपालन में राज्य निर्वाचन आयोग ने जो ओबीसी के लिए पद आरक्षक थे, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के, उन पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी। यही अब दरअसल मुद्दा बन गया है राजनीतिक तौर पर। कांग्रेस ये कह रही है कि बिना ओबीसी के जो आरक्षण है उसके बिना अगर चुनाव होते हैं तो फिर ये सही नहीं होगा। पहले चुनाव में ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित कराया जाए, और सुनिश्चित कराने के बाद फिर से चुनाव कराए जाएं, तो फिर ये प्रक्रिया पूरी सही मायनों में जो इसकी मूल भावना है पंचायत चुनाव की वो हो पाएगी। ये वजह है जिसके आधार पर कांग्रेस ये मांग कर रही है। सैयद जाफर जो इस मामले में याचिकाकर्ता भी हैं, उन्होंने भी कहा कि ये प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए पूरे चुनाव की, जो बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही थी, लेकिन ओबीसी को आधार बना के कांग्रेस ने यह मांग रखी। अब इसी का सिरा पकड़कर बीजेपी ने इसको राजनीतिक रंग दिया है, और राजनीतिक रंग देने की कोशिश में अब ये बात सामने आई है कि ओबीसी का अहित करने के लिए अगर कोई कदम उठा रहा है तो फिर कांग्रेस पार्टी उठा रही है, और कांग्रेस की वजह से ये चुनाव नहीं हो पा रहे हैं ओबीसी के जो पद हैं उनको लेकर। तो कुल मिलाकर ये अब एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जिसमें ओबीसी एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद हो तो 27% आरक्षण की जो बात थी उसको लेकर भी राजनीतिक तौर पर कई आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों में लगे। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि 14 से बढ़ाकर 27% हमने किया था, लेकिन कोर्ट में स्टे हो गया। फिर उसमें बीजेपी ने राजनीतिक तौर पर कहा कि बड़े बड़े वकीलों को पेश किया गया। फिर भी हालांकि मामला अभी पूरा 27% आरक्षण का अटका ही हुआ है। बिल्कुल शरद, चूंकि सवाल वोट का है, और ओबीसी वोट चूंकि एक बड़ा वोट वर्ग है मध्य प्रदेश में, अगर हम जिक्र करें तो स्वाभाविक है कि इस वर्ग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश न केवल कांग्रेस की, बीजेपी दोनों की होगी। खुद सैयद जाफर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर बात करने के लिए। शरद रहेगा आप। सैयद जाफर साहब, बीजेपी कह रही है कि आप लोगों ने ओबीसी का अहित किया है, जो सीटें रिजर्व थी वो भी सामान्य हो गई। आपने मेरी बात ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाया, इसलिए मध्य प्रदेश की याचिका पर 15 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण समाप्त कर दिया। उस बात से पहले बात निकालें, पहले 15 तारीख आती है कि पहले 17 तारीख आती है? 15 तारीख को जो आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने एक याचिका लगाई थी कि उच्च न्यायालय ने जो रोटेशन के आधार पर नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव रद्द कर दिए हैं उसको हम कराना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उच्च न्यायालय में अपनी पूरी बात रखिए, उसके बाद हमारे पास आइए, लेकिन रोटेशन के आधार पर चुनाव होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप ओबीसी का जो आरक्षण कर रहे हो उसमें आप जो ट्रिपल टेस्ट के जो संविधान में बना हुआ है, संविधान के दायरे में ट्रिपल टेस्ट की जो बात कही गई है उसका पहले पालन करो। ट्रिपल टेस्ट में कहा गया है कि कमीशन आयोग का गठन करो। ट्रिपल टेस्ट में कहा गया है कि ओबीसी में जितनी भी जातियां आती हैं उनके पूरे आर्थिक और सामाजिक आकलन करो। और अंत में ये कहा जाता है कि जब तक वो आयोग सिफारिश ना कर दे तब तक आप ओबीसी आरक्षण नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ये है कि 17 साल से भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार अभी तक कमीशन आयोग नहीं बना पाई, अभी तक आकलन नहीं कर पाई, अभी तक सिफारिश लागू नहीं कर पाई। तो सुप्रीम कोर्ट में भाजपा की सरकार हारी है कि कांग्रेस हारी है? बात कर लीजिए, पूछ लीजिए कि 15 तारीख को, पहले तो इनको यही नहीं मालूम है। देखिए, कांग्रेस का ये आरोप नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिंग है। और अंत में मेरा छोटा सा निवेदन है, आप तो इनके प्रवक्ताओं से पहले ये पूछ लीजिए क्या इनको मालूम है कि 15 दिसंबर को सरकार सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के आरक्षण पे हार चुकी है, अपने तथ्य नहीं दे पाई? ये सवाल है। और देखिए, मेरा एक निवेदन और था, इसको कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा ना बनाते हुए ये सरकार और ओबीसी वर्ग का मुद्दा है, ये सरकार और पंचायत प्रतिनिधियों का मुद्दा है, ये सरकार और नगर निगम और नगर पालिका का मुद्दा है। सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में भाजपा की सरकार हारी है? और हारी है तो किन मुद्दों में हारी है और क्यों हारी है? क्यों अपने तक
प्रस्तुत नहीं कर पाई कि ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए। मैं तो कहता हूं, मेरे पास ऐसे प्रमाणिक चीजें हैं कि आप अगर भाजपा इसको लागू कर दे तो 27% आरक्षण नगर निगम और नगर पालिका पंचायत में मिल सकते हैं, और हमने तो मांग भी की है। सैयद जाफर साहब अभी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े नहीं है, जैसे ही जुड़ेंगे तो उनसे ये जो आपने विस्तार से बात रखी है उसको भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा क्या दस्तावेज है, आप कह रहे हैं कि 27% ओबीसी आरक्षण लागू हो सकता है अगर सरकार चाहे तो कर दे, मंशा नहीं है सरकार की, ये आपके मुताबिक? सरकार मुझे बुलाए, सरकार के पास मैंने पत्र लिखा था, सरकार ने मेरी बात नहीं सुनी, मैं निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था, निर्वाचन आयोग को ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात सुनी, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे हाई कोर्ट भेजा, और हमारी याचिका सैयद जाफर और जय ठाकुर वाली याचिका 21 तारीख को उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन है, उसमें हमारी चर्चा होने वाली है। और उसमें हमने पंचायत में जो रोटेशन के आधार पर आरक्षण नहीं हुआ है, हमने वो मुद्दा उठाया है। वो मुद्दे के साथ साथ अभी 2 दिन का समय हम प्रदेश सरकार को दे रहे हैं कि वो पंचायत के पूरे चुनाव निरस्त करे, चुनाव में आरक्षण रोटेशन के आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण दे। हम तैयार हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं, सरकार आपकी है, तंत्र आपका है। जाफर साहब, तो आपको लेना है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनाव रद्द नहीं कर रहे हैं, वो चुनाव रद्द नहीं किए जा रहे हैं। हाँ जी, अब हाई कोर्ट में आप उसी बात को फिर लेकर जा रहे हैं, उस पर आप कह रहे हैं सुनवाई भी होनी है। मेरी बात सुनिए, मेरी याचिका जो लगी हुई है, मेरी याचिका में तो अभी निर्णय आया ही नहीं। हमारी याचिका में तो ये सवाल है कि संविधान की अनुच्छेद 243D के तहत जो ग्राम पंचायतों के चुनाव में रोटेशन का अधिकार ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को मिला है, वो सरकार लागू नहीं कर रही है। हमारा तो ये सवाल है, ये सवाल तो दूसरा आ गया, और दूसरा आया क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भाजपा की सरकार अपना पक्ष रख ही नहीं पाई और आरक्षण खत्म कर दी। अच्छा, एक बात है, मैं सवाल खड़ा करता हूँ, ओबीसी आरक्षण किसने खत्म किया? ये सवाल आप बना लीजिए, कांग्रेस ने कि बीजेपी ने? कांग्रेस का पक्ष ले लीजिए, बीजेपी का पक्ष ले लीजिए, और इसमें हम तथ्य देते हैं। क्या 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में भाजपा की सरकार ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पे हारी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक, सैयद जाफर साहब रहिएगा और आपका जवाब भी ले लेते हैं। आपने कुछ सवाल भी उठाए हैं। आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से। आशीष अग्रवाल जी, सैयद जाफर साहब जुड़े हैं हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने सही पक्ष ही नहीं रखा। अगर सरकार चाहे तो आज भी 27% ओबीसी के लिए आरक्षण लागू हो सकता है, सरकार की मंशा है नहीं। आशीष जी, देखिए, किसी भाजपा के पास जवाब नहीं मिलेगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, बड़ा मुद्दा है भाजपा के पास। भाजपा के नहीं, आवाज नहीं पहुंच पा रही साहब। नहीं जाफर साहब, आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मेरा बड़ा सवाल सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के विधायकों को, मंत्रियों को और भाजपा के प्रवक्ताओं को यही नहीं मालूम है कि सरकार हार गई है। ये मैं कह रहा हूँ, अभी तो ढूंढ रहे होंगे कि आदेश कहाँ है, और इनके पास ना हो तो उससे मांग ले, मैं दे दूंगा। जी, चलिए ठीक है। शुक्रिया सैयद जाफर साहब हमसे बात करने के लिए। शरद हमारे साथ है। शरद, आपका भी शुक्रिया। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर है, राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। तो ये बड़ी बैठक, अहम बैठक राज्य निर्वाचन आयोग की जो चल रही थी, खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया कि कानून के हिसाब से ही जो पंचायत चुनाव है वो कराए जाए, इस पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गईं, और ऐसे एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि पंचायत चुनाव कानून के हिसाब से ही राज्य निर्वाचन आयोग कराए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो पंचायत चुनाव निरस्त भी कर सकता है। ये साफ लहजे में, कड़े लहजे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। और महाराष्ट्र के एक फैसले को उद्धृत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां भी जिन राज्यों में भी चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, वहां पर इस फैसले को देखा जाए, इसी लिहाज से चुनाव कराए जाए।
तो मध्य प्रदेश में जो ओबीसी के लिए रिजर्व सीटें थी वो सामान्य कैटेगरी के हिसाब से उन पर चुनाव कराया जाएगा। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। मनोज, बैठक खत्म हो गई है, किन बातों पर चर्चा हुई? जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बैठक थी, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिया था, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा भी जो कार्रवाई थी उसको करने का भी कल आरक्षण को लेकर किया गया था। लेकिन अब जो है उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक जो है राज्य निर्वाचन आयोग में हुई थी, और बैठक में क्योंकि सेक्रेटरी जो है BS जामोद साहब वो भी मौजूद है, हम उन्हीं से पूछेंगे सर बैठक में क्या फैसला लिया गया, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बैठक थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के लिए आज आयोग की बैठक हुई है, और बैठक में तय किया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ओबीसी के लिए जितनी सीटें आरक्षित थी उनकी निर्वाचन की प्रक्रिया स्थगित की जाए। तो वो कल ही हम लोग जैसा आयोग ने स्थगित कर दिया, यथावत ये सीटों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित रहेगी। सर इसके अलावा जो 6 तारीख को चुनाव होना है, 6 जनवरी को, उसमें जो ओबीसी की सीटों पर जो चुनाव होना था उसको लेकर क्या सरकार को कोई चिट्ठी लिखी है या कुछ निर्देश दिए हैं आयोग के द्वारा? हाँ, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देशित किया है कि जो ओबीसी की सीटें हैं उन्हें जनरल सीट में री नोटिफाई किया जाए। आरक्षण की कार्रवाई चूँकि राज्य शासन स्तर से होनी है, तो हमने शासन से ये आग्रह किया कि वो उस आदेश के पालन में ओबीसी सीट को जनरल के रूप में री नोटिफाई करके पुनः आरक्षण करके 1 सप्ताह में हमें अवगत कराएं। 1 सप्ताह का उन्हें समय दिया गया? जी हाँ, 1 सप्ताह का समय उनको दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो पंचायत चुनाव हैं वो कानून के दायरे में होने चाहिए, संविधान के दायरे में होने चाहिए। एक सवाल ये भी लगातार विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है कि जो सीमांकन है या जो भी चीज़ें हैं वो 2014 के नोटिफिकेशन के आधार पर की जा रही है, नया जो परिसीमन होना चाहिए उसके आधार पर नहीं किए जा रही है। आरक्षण को लेकर भी उन्होंने कई तरीके के सवाल खड़े किए। तो इस संविधान के दायरे में है जो लगातार कांग्रेस जिस मामले को उठा रही है? हाँ, ये जैसा मैंने कहा है कि परिसीमन और आरक्षण दोनों की कार्यवाही राज्य शासन स्तर से ही होती है। तो उसमें किस तरह की कार्रवाई वो कर रहे हैं वो राज्य शासन स्तर से ही आपको ज्ञात हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कानून के दायरे में चुनाव होना चाहिए, यदि कानून के दायरे में नहीं हो रहे चुनाव तो वो उस चुनाव को निरस्त भी कर सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका हम पालन कर रहे हैं। इसको लेके 7 दिन में जवाब मांगा है? जवाब नहीं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में शासन स्तर से क्या कार्रवाई की गई है वो हमें अवगत कराएंगे। इस आदेश के बाद जो आरक्षण को लेके दिए गए हैं, आप लोग के द्वारा भी चिट्ठी लिखी गई है, 7 दिन में जवाब भी मांगा है नोटिफिकेशन को लेके, ओबीसी को जनरल सीट करने को लेके, क्या कोई चुनाव पर असर पड़ेगा, पंचायत के चुनाव पर? माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में ही हमने लिखा हुआ है, इसलिए हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि इसमें हमारी जो निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है उसमें किसी तरह का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर एक आखिरी सवाल यह है कि जो परिसीमन की बात बार बार सामने आ रही है कि पुराने परिसीमन पे चुनाव करा रहा है आयोग, पुराने आरक्षण की प्रक्रिया पे चुनाव करा रहा है, हालांकि आरक्षण को लेकर तो अब आदेश दे दिए गए और भी तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं, तो क्या ये कानून के दायरे में पूरा जो चुनाव करा रहा है आयोग, ये कानून के दायरे में है, संविधान के दायरे में, क्या कोई चीज़ें पीछे छूट गई हैं? जैसे मैंने कहा है कि परिसीमन और आरक्षण ये दोनों विषय आयोग स्तर से डिसाइड नहीं होते हैं, राज्य शासन स्तर से डिसाइड होते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसलिए ये मैंने सवाल आपसे किया। इसलिए हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में ही हमने उन्हें शासन को पत्र भी लिखा है। बिल्कुल, ये थे जामोद साहब जो कि बताते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो है आयोग ने कदम उठाया, और आज महत्वपूर्ण बैठक थी। उस बैठक में सरकार को ये कहा भी गया है कि वो आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं उस पर जल्द कार्रवाई की जाए। इसके लिए 7 दिन का जो है समय भी दिया गया है, लेकिन किसी भी तरीके से जो चुनाव चरणों में होना है, जो एक कैलेंडर चुनाव को लेकर जारी किया था, उस पर किसी तरीके का असर जो है इस आदेश से नहीं पड़ने वाला। इस तरीके का फैसला जो है आज की बैठक में लिया गया, और किस तरीके की प्रक्रिया रहेगी उसको लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी अहम जानकारी के लिए, और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।